वैसे तो पाकिस्तान के पास एक मुल्क के तौर पर कोई बड़ी उपलब्धि मौजूद नहीं है, लेकिन जाहिलियत और बेइज़्ज़ती का अगर कोई टूर्नामेंट होता, कोई कॉम्पिटिशन होता, तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान उसमें वर्ल्ड चैंपियन होता। लेकिन हैरानी की बात ये है कि इतनी बेइज़्ज़ती, इतनी जाहिलियत होने के बाद भी इन लोगों को शर्म नहीं आती। शर्म क्यों नहीं आती? उसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीज़न है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पाकिस्तानियों की जाहिलियत और बेगैरती का ताज़ा उदाहरण हमें देखने को मिला एशिया कप में, जहां भारत ने जब एशिया कप में अपने पहले मैच में पाकिस्तान को हराया और भारत के खिलाड़ी बिना हाथ मिलाए मैदान के बाहर चले गए। उसके बाद जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ तो सूर्य कुमार यादव ने अपनी टीम की जीत को भारतीय डिफेंस फोर्सेस और पहलगाम हमले के जो विक्टिम्स थे उनको डेडिकेट किया। जैसे ही ये घटना हुई, ठीक इसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरह बौखलाया हुआ था। अब पाकिस्तान के हाथ में करने को तो कुछ है नहीं, क्योंकि इनकी कोई सुनता नहीं है, ना दुनिया में इनकी इतनी ताकत है, ना इनका इतना रेपुटेशन है कि कोई सुने। लेकिन फिर भी दोबारा अपनी बेइज़्ज़ती करवाने के लिए इन्होंने आईसीसी से कहा कि आप मैच रेफरी एंडी पैकरॉफ को एशिया कप से बाहर कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारा जो यूएई के खिलाफ मैच है उसे बॉयकॉट करेंगे। भैया, इन्हें पता नहीं था कि इनकी कोई सुनता नहीं है। मतलब ये अपनी औकात के बाहर जाके बात करते हैं। उसका एहसास इन्हें तब हुआ जब मैच इन्हें खेलना पड़ा और उसी मैच में मैच रेफरी भी एंडी पाइक्रोफ्ट था। अब ये तो इन जाहिलों की हालत है, मतलब इन्हें पता ही नहीं है कि इनकी दुनिया में कोई सुनता नहीं है। सुपर 4 मुकाबले में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होते हैं। यहाँ ये अपनी जाहिलियत का ऐसा मुज़ाहरा करते हैं, अपनी जाहिलियत का ऐसा प्रदर्शन करते हैं, ऐसा नंगा नाच करते हैं कि कोई भी सभ्य मुल्क शर्मा जाए। इनका एक खिलाड़ी है साहिबज़ादा फरहान। उस खिलाड़ी की जाहिलियत मैं आपको बताता हूँ। वो बंदा 0 रन पर कैच आउट होते-होते बचता है। उसके बाद वो अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करता है लगभग 120-125 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद वो करता है भाई साहब गन सेलिब्रेशन, और गन सेलिब्रेशन आप उसका देखिए। ये तस्वीर देखिए आप। ये तस्वीर देखकर आप समझ जाएँगे कि क्यों मैं पाकिस्तानियों को जाहिल कहता हूँ। इस गधे के बच्चे को ये नहीं पता कि गन किस तरीके से पकड़ी जाती है, गन का नोज़ल किस दिशा में होता है, और ये गन सेलिब्रेशन कर रहा है। अच्छा, इसमें गलती इसकी भी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है वो ट्रेनिंग लेती है पाकिस्तान की आर्मी से, जिसे ये लोग आर्म्ड फोर्सेस भी बुलाते हैं। अब जब आप ट्रेनिंग ही आर्म्ड फोर्सेस से लोगे तो नतीजा भी वही होना है जो आर्म्ड फोर्सेस के साथ होता है। आर्म्ड फोर्सेस को भी हमारी भारतीय आर्मी कुत्ते की तरह मारती है, और इनकी भी इस मैच में कुत्ते की तरह ठुकाई हुई है। मतलब इतना मारा है और गाली दे-दे के मारा है। लेकिन इन्हें गैरत नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अच्छा, ये जाहिल इतने पर ही नहीं रुका। मैच के बाद जब इससे पूछा गया इसके सेलिब्रेशन के बारे में, तो ये कहता है कि आम तौर पर मैं हाफ सेंचुरी सेलिब्रेट नहीं करता। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग कौन-सा माल फूँकते हैं। मतलब कुल मिला के इसकी 4 हाफ सेंचुरीज़ हैं, वो भी लगभग 120 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन इनका आप कॉन्फिडेंस देखो। मतलब ये अपने आप को सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली समझते हैं। मतलब करते हैं हैरिस टेपिये की। जिस तरीके की हरकतें ये उस दिन मैच में मैदान में कर रहा था, ऐसे-ऐसे, मुझे इस पे हँसी भी आ रही थी और तरस भी आ रहा था। यार, हँसी और तरस तो मुझे इनके पूरे मुल्क पर आता है कि किस तरह के डिल्यूज़नल वर्ल्ड में, एक झूठ की दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। मतलब क्या इनका मानसिक स्तर है? किसी चीज़ में, दुनिया के किसी खेल में, किसी और फ़ील्ड में, कहीं कॉम्पिटिशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हवाबाज़ी आप इनसे करवा लो। वापस आते हैं हैरिस टेपिये पे। हैरिस टेपिये के साथ, मतलब उस बंदे पे मुझे तरस लिटरली आता है, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब से विराट कोहली ने इसकी पिटाई की थी, तब से इसका मानसिक संतुलन थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया है। ये तभी से डिस्टर्ब रहता है और ये इसकी हरकतें बताती है मैदान में। मैंने तो ये भी सुना है कि इस दूसरे वाले मैच से पहले पाकिस्तान की टीम ने साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज ली है। हालाँकि साइकोलॉजिस्ट की सर्विसेज तो इनके पूरे मुल्क को ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से इनके जो ट्रोलर्स हैं, जो सोशल मीडिया में तरह-तरह की बातें करते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड से इनका कोई मतलब नहीं है। ना मैदान में ये जीतते हैं, ना ये जंग के मैदान में जीतते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ये हीरो हैं। अब बात करेंगे शाहीन लंगड़े उर्फ ईगल की। जहां पहले मैच में अभिषेक शर्मा ने चौका मार के इसका खाता खोला था, इस मैच में अभिषेक शर्मा ने इसका प्रमोशन किया और पहली बॉल पे इसे छक्का लगाया है, और छक्का लगाने के बाद गालियां लगती है। अच्छा, ये एक चीज आपने पाकिस्तानियों में देखी होगी। ये पाकिस्तानी जानते हैं कि हमारा टैलेंट इंडिया के टैलेंट के कंपैरिजन में कहीं नहीं ठहरता। तो ये इंडियन टैलेंट से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इन्हें अपने हर प्लेयर का कंपैरिजन करना है इंडियन प्लेयर से। ये शाहीन अफरीदी का कंपैरिजन करते हैं जसप्रीत बुमराह से।
अब आप खुद देखिए कहाँ स्किल लेवल जसप्रीत बुमराह का और कहाँ शाहीन अफरीदी। बाबर आजम इनका एक खिलाड़ी हुआ करता था, उस बंदे का इन लोगों ने करियर चौपट कर दिया। क्यों चौपट किया? विराट कोहली से कंपेयर कर करके। आज वो बंदा टीम से बाहर है। सेम वही हरकत ये कर रहे हैं इनके नए प्लेयर सेम अयूब के साथ। वो बंदा जब से टीम में आया ये उससे कंपेयर करते हैं यशस्वी जायसवाल से। अब उस बंदे के ये हाल है कि एशिया कप के शुरुआती 3 मैच में उस बंदे का खाता तक नहीं खुला है। तो ये इनका ऑब्सेशन पता नहीं क्यों रहता है इंडियंस के साथ में। अब सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया में इतनी बेइज्जती होने के बाद भी पाकिस्तानियों को शर्म क्यों नहीं आती? वो क्या कारण है कि इनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं दिखाई देती? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पूरा मुल्क अपने आप को एक धोखे में रख के जिंदा है। इनके जो हुक्मरान हैं, इनकी जो सरकार है, वो इन्हें अंधेरे में रखती है, एक धोखे में इन्हें रखा हुआ है। आप किसी पाकिस्तानी से पूछिए 65 की जंग, 71 की जंग, कारगिल की जंग, वो यही कहेगा कि हम जीते हुए हैं। भले ही इनके 93,000 सिपाहियों ने 71 की जंग में पतलूनें उतार कर सरेंडर किया हो, लेकिन किसी पाकिस्तानी से पूछिए वो नहीं मानेगा। अभी हालिया ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयर फोर्सेस ने इनकी ठुकाई की है, इनके एयरबेस तबाह कर दिए, के बाद भी शाहिद अफरीदी विक्ट्री परेड निकाल देता है पाकिस्तान में। आप समझ सकते हैं किस कदर जाहिल लोग हैं ये। शुक्र है कि क्रिकेट मैचेस जो हैं उनका लाइव टेलीकास्ट टेलीविजन पर होता है। अदरवाइज ये लोग अपनी आवाम को कन्विंस कर चुके होते कि भाई साहब हम 10 से 15 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और भारत से तो हम कभी हारे ही नहीं है। तो टेलीविजन पे मैच आते हैं इसलिए इनकी आवाम को टेलीविजन तोड़ने पड़ते हैं। अच्छा, हाल ही में पूरे पाकिस्तान को इनकी सरकार ने एक नया चूतिया चूरन दे दिया है। वो चूरन क्या है? 6-0। जिसे देखो 6-0, 6-0, 6-0। इन्हें खुद नहीं पता 6-0 क्या है। क्या इनकी वुमेन्स क्रिकेट टीम, क्या इनकी मेंस क्रिकेट टीम और क्या इनकी फुटबॉल क्रिकेट टीम, जिसे देखो सारे इसी जाहिलियत पे उतरे हुए हैं। कल इनकी फुटबॉल टीम ने यही हरकत की और आपको पता है नतीजा क्या हुआ? वहां भी ये पीटे गए। भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम ने भी इनको पीटा है। तो ये केवल इनसे आप मस्खरी करवा लो, मैदान में इनसे कुछ नहीं होना है। ये जाहिल थे, जाहिल है, जाहिल ही रहे। अच्छा, इनके यूट्यूबर्स इनसे भी 4 कदम आगे हैं। उन गधों को पता है कि भारत के सामने हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस कदर हल्ला काटते हैं सोशल मीडिया में, इस कदर हाइप बनाते हैं। 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए, 32 वाला मैच चाहिए। कुछ नहीं होना भाई तुम लोगों से। अपने इंप्रूवमेंट पे ध्यान दो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंप्रूवमेंट पे इन्हें ध्यान देना नहीं है, क्योंकि इंप्रूवमेंट पे ध्यान देंगे तो फिर जाहिलियत कौन करेगा? और जाहिलियत नहीं करेंगे तो फिर इनकी बेइज्जती कैसे होगी? और बेइज्जती नहीं होगी तो फिर इन्हें मज़ा कैसे आएगा? तो दोस्तों यही सब बातें आपसे शेयर करनी थी। ये यूट्यूब पे मेरा पहला वीडियो है और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।